Let's improve English. आप सभी का स्वागत है लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश पर। इस चैनल में मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता हूँ रेगुलरली, आज भी करने वाला हूँ। तो मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता हूँ सेंटेंसेस के थ्रू, आपको फ्रेजेस बताता हूँ, वोकैबुलरी बताता हूँ, ताकि डे टू डे लाइफ में जो बातें करनी पड़ती हैं उन्हें इंग्लिश में आप कर सके। तो पहला सेंटेंस देखिए, उसने बड़ी नादानी से मान लिया कि मैं सच बोल रहा था। बड़ी नादानी से ये मान लिया उसने, नादानी से उसने विश्वास कर लिया कि मैं सच बोल रहा था। इसे कहेंगे he naively believed that I was telling the truth. He naively believed. Naively, it's a very nice adverb to use here. Naively का मतलब होता है नादानी से, है ना, भोलेपन से, भोले बन के। So he naively believed, उसने बिलीव कर लिया that I was telling the truth। यहां पर आप that को हटा भी सकते हैं, आप सिर्फ कहो he naively believed I was telling the truth, कि उसने naively बिलीव कर लिया कि मैं सच बोल रहा था। अब naively को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करना ताकि आपको ये याद रह सके और टाइम आने पर आप इसका यूज कर सके। अगला सेंटेंस देखिए, हमें कहना है मैं उसकी तरह नहीं हूं जो लोगों को कभी भी माफ ना करे, मैं माफ कर देता हूं लोगों को। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट अनफॉरगिविंग लाइक हिम। सिर्फ इतना कहा मैंने, आई एम नॉट अनफॉरगिविंग लाइक हिम, क्योंकि अनफॉरगिविंग इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस द पर्सन हु डजंट इजीली फॉरगेट अदर पीपल, यानी कि जो लोगों को फॉरगिव नहीं करता है, माफ नहीं करता है, जो माफी वाले नेचर का नहीं है, अनफॉरगिविंग है वो। अनफॉरगिविंग इज अ पर्सन हु नेवर forgives people, यानी जो लोगों को माफ नहीं करता है। So I am not unforgiving like him, मैं उसकी तरह unforgiving नहीं हूं, यानी मतलब ये बनता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूं जो लोगों को कभी भी माफ ना करे। हमारी बहस में मत आओ, हमारे बहस के बीच में मत आओ, हमारी लड़ाई के बीच में मत आओ, इस तरीके से कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंटरवीन इन आवर आर्ग्यूमेंट, या फिर डोंट इंटरवीन इन आवर फाइट। फाइट है या आर्ग्यूमेंट है। इंटरवीन करने का मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी फाइट में, किसी भी इस तरह की चीज में, डिफिकल्ट सिचुएशन में बीच में फंसना, बीच में जाना, उसको रोकने के लिए जो कुछ हो रहा है। जैसे कि दो लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच में इंटरवीन करने का मतलब होता है फाइट को रोकने की कोशिश में उनके बीच में जाके खड़े हो जाना, बोलना नहीं 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 फाइट बंद करो। सो इंटरवीन करना। जैसे कि दे वर डिस्टर्बिंग मी एंड नोबडी इंटरवीन्ड टू हेल्प मी, यानी वो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और किसी ने, कोई भी बीच में नहीं आया मुझे बचाने के लिए, यानी उन्हें रोकने के लिए कोई भी बीच में नहीं आया। सो डोंट इंटरवीन इन आवर फाइट, हमारी फाइट में इंटरवीन मत करो, यानी हमारी फाइट के बीच में मत आओ, या फिर आर्ग्यूमेंट के बीच में मत आओ। सो इंटरवीन करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसने हमारी फाइट में घुस के उसे रोकने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटरवीन इन आवर फाइट टू स्टॉप इट, यहाँ पर इट आया है फाइट के लिए, यानी उसने फाइट में इंटरवीन करने की कोशिश की। टू स्टॉप इट, टू स्टॉप द फाइट, फाइट को रोकने के लिए इंटरवीन किया उसने। उसने अपने बच्चे को एक कुर्सी पर बिठा दिया। बैठने को तो सिट बोलते हैं और बिठाने को ही मेड हिम सिट ऑन द चेयर, उसने बच्चे को चेयर पर बिठा दिया, यानी ही मेड हिज चाइल्ड सिट ऑन द चेयर। हेल्प भी बोल सकते हैं, ही हेल्प्ड हिज चाइल्ड सिट ऑन द चेयर। पॉजिटिव वर्ब्स का यूज कर लिया हमने उसको बिठाने के लिए। सही हो गया। क्या जरूरत है यार, सिट का मतलब बिठाना भी होता है, पता है आपको? मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ही सेट हिज चाइल्ड ऑन द चेयर, ही सेट हिज चाइल्ड डाउन ऑन द चेयर, डाउन भी बोल सकता हूं। ही सेट हिज चाइल्ड ऑन द चेयर, यानी सिट का मतलब बैठना और बिठाना दोनों होता है। क्या आपको ये बात पता थी तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपली बोलो ही सेट हिज चाइल्ड ऑन द चेयर, उसने चेयर पर अपने बच्चे को बिठा दिया। सो सिट का मतलब बैठना और बिठाना दोनों होते हैं। जब मैंने उसका फोटो खींचने के लिए बोला तो फटाफट से वो पोज बना के खड़ी हो गई। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई आस्क्ड हर टू टेक हर फोटो शी पोज्ड फॉर इट राइट अवे, शी पोज्ड फॉर इट राइट अवे। राइट अवे का मतलब फौरन, उसी वक्त। व्हेन आई आस्क्ड हर टू टेक हर फोटो, यानी जब मैंने उससे उसका फोटो लेने के लिए कहा, शी पोज्ड फॉर इट राइट अवे, उसने उसके लिए पोज किया राइट अवे, यानी फौरन, तुरंत। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझसे कमेंट्स में पूछा गया था पोज फॉर का मीनिंग क्या होता है। तो पोज फॉर का ये मीनिंग होता है पोज कर लेना। फोटो बनाने के लिए कोई आपकी फोटो खींचेगा, आप उसके लिए पोज कर रहे हो, या आपकी ड्राइंग बनाएगा उसके लिए आप पोज कर रहे हो। एक और वर्ड कमेंट्स में पूछा गया, नैरोली। नैरोली को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं? नैरोली का मतलब होता है बहुत क्लोज, बहुत कम मार्जिन रह गया किसी चीज में, बारीकी से। हम कहते हैं ना बाल, जैसे कि मैं बाल मौत से बचा। आई नैरोली एस्केप्ड डेथ, आई नैरोली एस्केप्ड डेथ। एस्केप मतलब बच निकलना, भाग जाना। सो आई नैरोली यानी बाल मैं मौत से बचा, मृत्यु से बाल बचा।
हो सकता है आप बोलना चाहें कि मैं चोट लगते लगते बाल बाल बचा। आई नैरोली एस्केप्ड इंजरी, सो इंजरी का भी आप यूज कर सकते हैं। आई नैरोली एस्केप्ड इंजरी यानी इंजरी से बाल बाल बचा। आग में मरते मरते मुश्किल से बचा, बाल बाल बचा। आई नैरोली एस्केप्ड बीइंग किल्ड इन द फायर। आई नैरोली एस्केप्ड बीइंग किल्ड इन द फायर यानी नैरोली का मतलब आप समझ गए होंगे, बाल बाल बचा मैं। अच्छा, नैरोली का एक और मीनिंग होता है व्हेन आई से ही लुक्ड एट मी नैरोली। इसका मतलब होता है उसने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा, यानी हो सकता है उसके मन में मेरे को लेके कुछ डाउट था मुझे लेके, और वो देख रहा था बड़े ध्यान से, मेरी तरफ देख रहा था। ही नैरोली लुक्ड एट मी, ही नैरोली लुक्ड एट मी, उसने बड़े ध्यान से केयरफुली मेरी तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। इस इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट यू टू स्टैंड ऑन योर फीट। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, ओन लगाना है। सो मैं चाहता हूं तुम अपने खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ। अब यहां पर आप देखिए आई वॉन्ट यू यानी मैं नहीं चाहता, फिर भी आई के बाद वॉन्ट आ रहा है, मैं तुमसे चाहता हूं। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं कि मैं उससे चाहता हूँ, वो मुझसे चाहता है, मैं अपनी बहन से चाहता हूँ, वो मेरे भाई से चाहता है कि वो ऐसा करे। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, पता है आपको? उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को और सीख सकते हैं उस तरह के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कैसा है, और आप फिर बना सकते हैं वैसे सेंटेंसेस। तो हमारा सेंटेंस था मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वो तो बस तुम्हें खुश कर रहा है, पटा रहा है ताकि वो तुमसे थोड़े पैसे उधार ले सके। कभी कभी क्या होता है, हम किसी से मदद मांगने से पहले या फिर उससे कोई फेवर के लिए बोलने से पहले उसको पहले खुश करते हैं, मस्का लगाते हैं, कुछ उस पर मलाई मारते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है टू सॉफन समवन अप, किसी को सॉफन अप करना। टू सॉफन अप, सॉफन अप मीन्स टू ट्राई टू मेक समबडी हैप्पी बिकॉज यू वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम दैट पर्सन। सो आप सॉफन अप करते हैं उसको, SOFTENUP, सॉफन अप। वो तो बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तुमसे थोड़े पैसे उधार ले सके। ही इज जस्ट ट्राइंग टू सॉफन यू अप सो दैट ही मे बोरो सम मनी फ्रॉम यू, सो दैट ही मे बोरो सम मनी फ्रॉम यू, ताकि वो तुमसे थोड़े पैसे बोरो कर सके। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट ही मे बोरो, ताकि वो बोरो कर सके सम मनी फ्रॉम यू। दैट्स व्हाई ही इज जस्ट ट्राइंग टू सॉफन यू अप, वो तुम्हें बस सॉफन अप करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो ये फूल देके? ये फूल देके क्या तुम मुझे पटाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू सॉफन मी अप बाय गिविंग दीज फ्लावर्स? आर यू ट्राइंग टू सॉफन मी अप बाय गिविंग मी दीज फ्लावर्स? क्या ये फूल देखकर तुम मुझे सॉफन अप करने की कोशिश कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? व्हाट डू यू वांट? जस्ट टेल मी दैट, क्या चाहिए? आर यू ट्राइंग टू सॉफन मी अप बाय गिविंग मी दीज फ्लावर्स? सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सॉफन अप का मीनिंग आप समझ गए होंगे, किसी को इसलिए खुश करना क्योंकि आप उससे कुछ फेवर चाहते हैं, उसे नरम बनाने की कोशिश करना, उसे खुश करने की कोशिश करना, फूल देके, पैसे देके या ढंग से बातें करके, उसकी तारीफ करके। एक और फ्रेजल वर्ब होता है किसी को बटर अप करना, यानी उसको मस्का लगाना। वो थोड़ा सा अलग होता है, बस हम ऐसे ही मस्का लगा रहे हैं। स्टॉप बटरिंग मी, आप मुझे मस्का लगाना बंद करो। कहीं ना कहीं एक सा ही मतलब है दोनों का। किसी को सॉफन अप करने का मतलब होता है उसे बहुत ही खुश करना ताकि आप उससे कुछ करवा सको, कुछ उसकी मदद ले सको। और बटर अप करने का मतलब है सिंपली उसकी तारीफ करना बहुत ज़्यादा, उसको बटर अप करना, मक्खन लगाना, मस्का लगाना, मलाई मारना एंड वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। Okay friends, etc. I'll keep improving your English day by day, and if you want to keep improving your English like this, please make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, मज़ा करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, because that's what you want and that's what's improving you. चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना, मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे, है ना? मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स, फैसला आपके हाथ में है। बाकी मेहनत बहुत करता हूँ यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।